Hello students, today we study the chapter 3rd of English literature, Tree Gift of Nature. Tree जिसको gift of nature. Let's start the chapter. Ansi was very excited about her trip. She was going to visit her grandparents during her holiday. अंशी बहुत खुश थी, मैं ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, अपने दादा दादी के पास छुट्टियों में उनके पास जा रही थी। ऑन हर वे टू द विलेज अंशी एडमायर द सीनियर ग्रीनरी। पूरे रास्ते ऑन द हर वे टू विलेज अंशी सोचती रही कि किस सीनरी के बारे में, ग्रीनरी कैसी है। तो अंशीज ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल स्कूल। अंशी के फादर जो प्रिंसिपल स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। एंड देन ही वॉज ऑन द स्टेशन टू रिसीव हिज ग्रैंडफा। और स्टेशन आए हुए थे अपनी ग्रैंड डॉटर को रिसीव करने के लिए, आ चुके थे। ऐसून जल्दी ही अंशी अपने ग्रैंड फादर से मिली। शी रीच्ड होम हर ग्रैंड फादर, हर घर को गले लगाया। एंड दे बोथ सैट टुगेदर, दोनों साथ बैठे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। उसके बाद अंशी ने डिनर किया और वो सोने के लिए चली गई। अगले दिन उसके ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर उसको अपने फार्म हाउस पर ले गए अंशी को घुमाने के लिए। तो अंशी क्या पूछती है कि ग्रैंडपा व्हाट हैज़ मेड द विलेज लुक सो ब्यूटीफुल, क्या चीज़ गांव को इतना सुंदर बनाती है। तब ग्रैंडपा ने आंसर दिया, डियर अंशी, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, जितनी आसपास वाली सुंदर चीज़ें हैं वो हमको नेचर की तरफ से एज ए गिफ्ट हमको मिली हैं। इसलिए हमें इन गिफ्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। इसके अलावा जो पेड़, जो ट्री आसपास देख रही हो कितने सुंदर है। और ट्रीज आर द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, की ये ट्रीज हैं, इन पर बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट, कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ हमको ऑक्सीजन भी लेते हैं, हम सांस लेते हैं। इसके अलावा दे प्रोवाइड अस शेड, वो हमें छाया देते हैं, ठंडी, और अपने आसपास ठंडा रखते हैं वो। इसके अलावा वो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल भी देते हैं। इसलिए हम ट्रीज़ को गिफ्ट ऑफ नेचर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दी चेक द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। और जहाँ ट्री ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। डू यू नो ईच ऑफ द पार्ट इज़ प्रीशियस, का आप जानते हो कि हर ट्री का प्रत्येक पार्ट, हर पार्ट उसका एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो अंशी यस, मुझे अब मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी प्लेजेंट खुशबू क्यों है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ ट्री, पेड़ों की वजह से। तब ग्रैंडपा बोली, यस बेटा, डू यू नो बट यू डू नो अबाउट द एवरी मिनट मिलियन ऑफ ट्री कट ओवर, क्या तुम ये जानते हो कि हर साल लाखों, हर मिनट लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तब अंशी पूछती है क्यों? तो ग्रैंडपा, हु कट देम, कि उनको कौन काट रहा है। तब ग्रैंडपा ने बताया कि इंसान, जो मैन इज़ वेरी सेल्फिश, कि मैन जो बहुत स्वार्थी हो गया है, फॉर मेकिंग मनी, पैसे बनाने के लिए वो पेड़ों को बिना सोचे समझे काट रहा है और उनकी लकड़ी को बेच रहा है। क्लियर? इस तरह से अंशी फिर क्या कहती है कि व्हाट विल हैपन ग्रैंडपा, क्या होगा अगर सारे पेड़ कट जाएंगे, तो काट लिए जाएंगे सारे पेड़ कटे तो फिर क्या होगा। तब ग्रैंडपा कहते हैं जब सारे पेड़ कट जाएंगे तो ये जो ब्यूटीफुल ग्रीन है, हरा भरा जो दुनिया है, ये किस में बदल जाएगी? ब्राउन, यानी कि बहुत डल हो जाएगी दुनिया। प्लेन्स यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरे घास के मैदान है, फॉरेस्ट में, सब बदल जाएंगे किस में? डेजर्ट में बदल जाएंगे, रेगिस्तान में बदल जाएंगे। कुछ ही पेड़ बचेंगे। फ्यूअर ट्रीज लीड टू मोर हीट एंड लेस रेन, कि फिर बारिश कम होगी। कूल ग्रीन वर्ल्ड वार्म, तो जो ठंडा, जो ये कूल ग्रीन दुनिया जो हरी भरी दिखाई दे रही है, वो किस में बदल जाएगी? गर्म दुनिया में बदल जाएगी, बिना रिवर्स के और बिना लेक्स के। अंशी बेटा, कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग सैडर थिंग, क्या इससे कोई बुरी बात हो सकती है कि पूरी दुनिया जो अभी ग्रीन है, कूल है, ठंडी है, हरी भरी है, फिर जब हम लगातार पेड़ कट करते जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पेड़ कट जाएंगे और ये हरी भरी दुनिया रेगिस्तान में बदल जाएगी। तब अंशी आंसर देती है, नो ग्रैंडपा, नहीं, मैं नहीं करूँगी, इट इज़ रियली वेरी सही, तो बहुत बुरा है। क्या हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो ग्रैंडपा कहते हैं, यस, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और आपके फ्रेंड जो है बाल मोर्चा बना सकते हैं, जो हर किसी को ये बताएं कि पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, और हर किसी को पेड़ों कट करने से रोकें, कि किस तरह से पेड़ों को कट करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हम अपने गांव में भी ग्रुप बना सकते हैं, इसे बोलते हैं ग्रीन ग्रुप। वे भी पेड़ों का ध्यान रखते हैं कि
ग्रैंडपा ने क्या बताया कि आप भी बाल मोर्चा से एक ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का, जो सभी को इम्पोर्टेंस समझाएं पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीज़ की, और हर किसी को बताएं कि ट्री कट करने से क्या हो सकता है। इसलिए हमने अपने गांव में भी एक ग्रुप बना रखा है, ग्रीन ग्रुप, जो हर किसी को पेड़ों के महत्व के बारे में, पेड़ों की केयर करता है। तब अंशी कहती है, ओ ग्रैंडपा यू आर जीनियस। नाउ अब मैं जब यहाँ से वापस घर जाऊँगी तब मैं अपने फ्रेंड्स को पेड़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं, यस मैं तुम्हें कुछ सैपलिंग यानी छोटे पौधे दूंगा, जिससे यू प्लांट ईच ऑफ मेक फॉर द लॉस ऑफ ट्री दैट आर बीइंग कट। तो अंशी कहती है, यस मैं बिल्कुल पौधे लगाऊंगी, श्योर ग्रैंडपा। इसके बाद ग्रैंडपा के चेहरे पे स्माइल आ गई और फिर वो दोनों अपने अपने फार्म से घर लौटाए। अब वो दोनों खुश दिखाई दे रहे थे। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।